हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु तथा गोला के सभी सूत्र। तो दोस्तों, आज के हम इस एक ही वीडियो के अंदर घन, घनाभ, बेलन, शंकु तथा गोले के सभी सूत्र पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट और सबसे पहले पढ़ते हैं घनाभ के सभी सूत्र। तो दोस्तों, पहला था अपना घनाभ। तो दोस्तों, घनाभ की जो आकृति होती है वो इस प्रकार की होती है कि इसके जो दो फलक होते हैं, जो आमने सामने वाले दो फलक होते हैं वो एक जैसी आकृति के होते हैं, और जो हमारे इस साइड वाले फलक होते हैं वो एक जैसी आकृति के होते हैं। और ये थोड़ा लंबाई में इस प्रकार का होता है, यानी इसका जो एक फलक है, जो इस साइड वाला फलक, वो फलक एक प्रकार से आयत की तरह कार्य करता है। तो इस प्रकार ये होती है हमारी घनाभ की आकृति। और यहाँ पर हम L का मतलब होगा लंबाई, B का मतलब होगा चौड़ाई, H का मतलब होगा ऊंचाई। जब हम सूत्र लिखेंगे तो हम लंबाई की जगह L का यूज करेंगे, चौड़ाई की जगह B का यूज करेंगे और ऊंचाई की जगह H का यूज करेंगे। और इस प्रकार की आकृति होती है घनाभ की। जैसे एक प्रकार के कमरे की जो आकृति होती है वो एक प्रकार से घनाभ की आकृति होती है। तो सबसे पहले आता है घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या फिर घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एक ही बात है। तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ पर L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। अब आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और ये दो इन सभी के बाहर गुणा में, ये दो है जो इन सभी के गुणा में है बाहर। अब आता है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आता है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण होता है हमारा रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो दोस्तों, ये थे हमारे घनाभ के सभी सूत्र। अब आता है दोस्तों हमारा अगला टॉपिक घन के सभी सूत्र। अब आता है दोस्तों हमारा 2 नंबर टॉपिक घन। तो अब हम पढ़ेंगे घन के सभी सूत्र। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं घन के सूत्र। तो दोस्तों, घन की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है जिसके अंदर 6 फलक होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि प्रत्येक फलक वर्ग की तरह काम करता है। यानी जो वर्ग के अंदर हम जानते हैं कि चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होगी। इसके अंदर टोटल भुजाएं 8 होगी, फलक 6 होंगे। एक इस साइड वाला, ये फलक, ये एक, ये फलक, ये ऊपर वाला फलक, एक उस साइड वाला, एक इस साइड वाला और एक उस तरफ वाला फलक। तो इसके अंदर टोटल 6 फलक है और प्रत्येक फलक एक वर्ग की तरह कार्य करता है। और हम जानते हैं कि एक वर्ग के अंदर प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर घन के जो प्रत्येक भुजा है उसकी लंबाई हमने L मानी है और प्रत्येक भुजा की लंबाई समान है। यानी अगर ये 5 सेमी है तो ये भी 5 सेमी, ये भी 5 सेमी, ये भी 5 सेमी, इस प्रकार सभी भुजाएं 5 सेमी की होंगी। तो सबसे पहले आता अपना घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। और इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू एल स्क्वायर, क्योंकि एल का मतलब हमने माना यहाँ पर भुजा। क्योंकि हम जानते हैं कि घन का एक फलक हमारा काम करता है वर्ग की तरह, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और यहाँ पर 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा है, यानी 4 वर्गों का क्षेत्रफल, तो इसको 4 से गुणा कर दिया, यानी 4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसी प्रकार घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि घन के अंदर 6 फलक है, तो एक फलक का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 6 का हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 6 इंटू एल स्क्वायर। अब आता है घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी एल क्यूब। अब आता है घन का विकर्ण। तो विकर्ण होता है हमारा √3 गुणा भुजा, या फिर √3 इंटू एल। यहाँ पर ये जो एल है ये इस √3 के अंदर नहीं है, बल्कि ये बाहर अलग से गुणा है, √3 उसके बाद गुणा भुजा। तो इस प्रकार ये था हमारा 2 नंबर टॉपिक घन। तो अब आता है दोस्तों हमारा, ये तो था हमारा घन के सभी सूत्र। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा बेलन के सभी सूत्र। अब आता है दोस्तों बेलन के सभी सूत्र। तो दोस्तों, बेलन इस प्रकार का होता है जिसके अंदर ये जो साइड वाले दो होते हैं ये वर्त का काम करते हैं, यानी इन दोनों की आकृति एक प्रकार से वर्त की तरह होती है। तो ये होता है हमारा बेलन की आकृति। और ये जो वर्त होते हैं इनकी जो त्रिज्या होती है वो दोनों की बराबर होती है। यानी अगर इस वृत्त की त्रिज्या आर है, अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी त्रिज्या भी आर होगी।
तो ये तो हमारे हो गए दो वृत्त जिनकी त्रिज्या है हमारी मानी है आर आर, और ये इन दोनों की त्रिज्या बराबर ही है। और ये जो लंबाई है इस लंबाई को माना गया ऊंचाई। ये है बेलन की ऊंचाई, ये है बेलन का जो वर्त है, वर्त वाला भाग है उसकी त्रिज्या, ये बेलन की ऊंचाई। तो इस प्रकार ये हमारा एक बेलन है। तो सबसे पहले आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच, जहाँ पर एच ये ऊंचाई, आर है वर्त की त्रिज्या। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। और उसके बाद आता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब वक्र पृष्ठीय कौन सा होता है? तो वक्र पृष्ठीय होता है दोस्तों हमारा ये जो बीच वाला क्षेत्रफल होता है, ये जो हमारा दोनों वर्त है इन दोनों को छोड़कर जो बीच वाला भाग बच जाता है बेलन के अंदर, उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ये जो दोनों वर्त है इन दोनों का बाद जो भाग है वो काट कर जो बीच वाला क्षेत्रफल बचता है उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ होता है हमारा 2 पाई आर एच। तो हमारा टोटल बेलन का क्षेत्रफल किस प्रकार बनेगा कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, ये है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। और ये है जो हमारा वर्त है इसका क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये भी वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यानी टोटल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच, प्लस में 2 पाई आर एच। अब इन दोनों के अंदर हम जानते हैं दोस्तों कि 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बच गया हमारे पास आर प्लस एच। और यहीं से बना है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2 पाई आर आर प्लस एच, कि ये तो होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साइड में हमारा जो दोनों वर्त है उनका क्षेत्रफल जुड़ गया। तो ये दो तीनों क्षेत्रफल जुड़कर बनता है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अलग से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा ये बीच वाला, ये होता है हमारा 2 पाई आर एच। इसके बाद आता है बेलन का आयतन। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद आता है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब खोखला बेलन कौन सा है? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस प्रकार हमारे पास एक बेलन है, इस प्रकार एक हमारे पास बेलन है, और ये बन गया हमारे पास एक खोखला बेलन। खोखले बेलन का मतलब ये है कि इसका जो ये पार्ट है, इतना पार्ट है, ये तो इसका कठोर है यानी ये खोखला नहीं है, और ये जो बीच वाला पार्ट है बेलन का ये खोखला है। ये जो बीच वाला पार्ट है ये इसका खोखला है। तो यहाँ पर दो वर्तों का निर्माण होगा, एक तो ये बीच वाला वर्त और ये एक ऊपर वाला बड़ा वर्त। तो दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ से त्रिज्या काउंट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ तक ये जो त्रिज्या होगी इस त्रिज्या को नाम दे देंगे हम R2, और ये जो बड़े वाले जो हमारा वर्त है इसकी त्रिज्या को नाम दे देंगे हम R1। ये जो बड़े वाला वर्त है इसकी त्रिज्या को नाम दे दिया हमने R1, और ये जो छोटा वाला वर्त है इसकी त्रिज्या को नाम दे दिया हमने R2, और ये ऊंचाई हमारी बच गई h। तो इस प्रकार हमारे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू एच प्लस R1 माइनस R2। R1 हमारी ये बड़े वाले वर्त की त्रिज्या और R2 हमारे छोटे वाले वर्त की त्रिज्या जो बीच में बनता है खोखले बेलन के। इसके बाद आता है खोखले बेलन का आयतन। तो ये होता है हमारा पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच। तो ये थे दोस्तों हमारे बेलन के सभी सूत्र। अब आता हमारा 4 नंबर टॉपिक, वो है शंकु। अब आता है दोस्तों हमारा 4 नंबर शंकु। तो दोस्तों शंकु इस प्रकार होता है कुछ आइसक्रीम की तरह। और दोस्तों ये हमारा शंकु, और जो शंकु का नीचे वाला पार्ट होता है ये एक प्रकार से वर्त का काम करता है, ये एक प्रकार से वर्त जैसी आकृति होती है। तो हमने इस वर्त की जो त्रिज्या मान ली R, और दोस्तों ये जो वर्त का केंद्र होता है जो शंकु के नीचे केंद्र, उस केंद्र से लेकर जो ये शीर्ष होता है इसकी जो सीधी लंबाई होती है 90 डिग्री पर लंबाई, इस लंबाई को बोलते हैं हम ऊंचाई, ये होगी हमारी h। और ये जो त्रिक लंबाई होती है जैसे तिरछी लंबाई, ये इसको हमने दर्शाया है L से, स्मॉल l से। तो ये तो है शंकु की
तिर्यक लंबाई, ये शंकु की ऊंचाई, ये शंकु की त्रिज्या। अब आता है हमारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है हमारा पाई आर गुणा आर प्लस एल, जहां पर एल हमारी तिर्यक लंबाई। इसके बाद आता है शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि ये जो ऐसे इस प्रकार जो तिरछा क्षेत्रफल है इस शंकु का, जो ऊपर वाला बाहर वाला, ये हमारा पाई आर एल। इसके बाद आता है शंकु की तिर्यक लंबाई। ये जो तिर्यक लंबाई है, इसकी लंबाई किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, तो इसकी लंबाई का सूत्र होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ पर आर का मतलब है त्रिज्या, एच का मतलब है शंकु की ऊंचाई। इसके बाद आता है दोस्तों शंकु का आयतन। आयतन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों इस प्रकार ये थे हमारे शंकु के सभी सूत्र। अब बात है दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, वो हमारा गोला के सभी सूत्र। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, 5 नंबर टॉपिक, गोले के सभी सूत्र। अब बात है दोस्तों हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, गोले के सभी सूत्र। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों अब आता है हमारा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गोले की आकृति किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों गोले की आकृति होती है एक प्रकार से फुटबॉल के जैसी। यहाँ पर ये तुम्हारा मैंने यहाँ पर एक वर्त जैसी आकृति बनाई है, क्योंकि फुटबॉल जैसी आकृति सिर्फ और सिर्फ 3D के अंदर संभव है। तो गोले आप एक प्रकार से फुटबॉल की कल्पना कर सकते हैं गोले के लिए। तो गोल एक प्रकार से होती है हमारी फुटबॉल जैसी आकृति होती है गोले की। और जहाँ पर जो मैंने उस गोले की जो त्रिज्या मानी है वो मानी है आर, वो मैंने मानी है आर। तो सबसे पहले आता हमारा ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस गोले का मतलब होता है कि ये गोला कहीं से खोखला नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम जैसे फुटबॉल जैसा होना चाहिए। और फुटबॉल अंदर से खोखली होती है, लेकिन ये अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा ठोस होना चाहिए जैसे गेंद होती है हमारी। तो ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब होता है त्रिज्या गोले की। इसके बाद आता है ठोस गोले का आयतन, तो आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद आता है अर्धगोला। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों अर्धगोल होता है हमारा इस प्रकार का, इस प्रकार का कैसे कि जैसे हमारे पास एक गेंद है और उसको हम बीच में से काट देते हैं। तो जब उस गेंद को बीच में से काट लेते हैं तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है। ये ऊपर वाला ऐसा एक प्रकार से वर्त बनता है और ये नीचे इस प्रकार की आकृति बनती है जब हम ये गेंद को काटते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा वर्त का निर्माण होता है, तो इसको मान लेते हैं त्रिज्या आर। तो अब आता हमारा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है, तो ये हमारे पास एक अर्धगोला है, ये हमारे पास एक अर्धगोला है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब है कि इसका साइड वाला क्षेत्रफल, ये जो ऊपर जो हमारा वर्त का क्षेत्रफल है ये इसके अंदर शामिल नहीं है। ये जो ऊपर वाला क्षेत्रफल है, ये जो वर्त है ये शामिल नहीं है, बल्कि इसके जो चारों ओर का जो क्षेत्रफल है वो शामिल है। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और जब इसके अंदर हम ऊपर वाले इस वर्त का क्षेत्रफल और शामिल कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हो गया हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद आता है दोस्तों खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है हमारा 4 पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, जहाँ पर R1 बड़ी है हमारे R2 से, यानी जो R1 त्रिज्या है वो R2 से बड़ी होगी। इसके बाद आता है खोखले गोले का आयतन, जो होता है हमारा 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, जहाँ पर R1 बड़ा है R2 से। तो दोस्तों इस प्रकार ये थे हमारे बेलन, गोला, शंकु, घन व घनाभ के सभी सूत्र। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।